है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनकाउंटर में आतंकवादी अबरार मार गिराया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आतंकी के पास से 2 AK-47 राइफल भी बरामद कर ली गई है। बिल्कुल, मुठभेड़ में एक अधिकारी भी घायल हो गया है और एक जवान भी घायल हुआ है। आपको जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रही हूँ कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि वहाँ एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में आतंकवादी अबरार को मार गिराया है। और आपको बता दें कि आतंकवादी के पास 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई हैं, क्योंकि उसके पास 2 AK-47 राइफल थी जिसे बरामद कर लिया गया है। यानी एनकाउंटर के दौरान ये आतंकवादी मारा गया है जिसका नाम अबरार बताया जा रहा है। मतलब अबरार की मौत हो चुकी है एनकाउंटर में। बिल्कुल बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से किस तरीके से आतंकी वारदात लगातार जम्मू कश्मीर में हो रही है, लेकिन सेना अपना काम लगातार जारी रखे हुए है और आतंकियों का खात्मा सेना की तरफ से किया जा रहा है। और इसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि आतंकवादी अबरार को मार गिराया गया है और उसके पास से 2 AK-47 राइफल को भी बरामद किया गया है। इसकी पुष्टि भी कर दी गई है सेना की तरफ से अबरार को मार गिराए जाने की। दरअसल मुठभेड़ जब हुई तो उसमें एक अधिकारी के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है, साथ ही साथ एक जवान भी घायल हुआ है, क्योंकि सुरक्षा बल लगातार सेना की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है और सेना लगातार आतंकवादियों का खात्मा भी कर रही है और एक बार फिर सेना को सफलता हाथ लगी। बिल्कुल, कल आपको बता दें कि कल जिस तरीके से आतंकवाद हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, इसको लेकर कल एक मीटिंग भी बुलाई गई ताकि किस तरीके से इन आतंकवादी हमलों को कम किया जा सके। फिलहाल अभी तक 3 हमले जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं, चाहे वो ड्रोन से किए गए हों, लेकिन तो इसी के साथ आज फिर आपको बता दें कि एनकाउंटर किया गया और जिसमें एक आतंकवादी को मार गिराया है और इस आतंकवादी का नाम अबरार बताया जा रहा है। फिलहाल इसकी कोई पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तक यही खबर आई, उसका नाम ही निकलकर सामने आया है। और आपको ये भी बता दें कि उस आतंकवादी के पास बंदूक भी थी और 2 AK-47 राइफल उसके पास से बरामद हुई है। बिल्कुल बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों को लगातार सफलता हासिल मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2 से 3 दिनों के अंदर ही 3 जगहों पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और साथ ही साथ आतंकवादी तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आज एक एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में आतंकवादी अबरार को मार गिराया। ये एक तरीके से अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर की सेना के लिए, क्योंकि इस आतंकवादी का एनकाउंटर कर दिया गया। फिलहाल लगातार हमले हो रहे हैं और इसी वजह से पहले 3 हमले हुए। हमने देखा कि कल भी ड्रोन से हमला हुआ जिसमें 25 से 20 राउंड की फायरिंग हुई उस ड्रोन को, इस वजह से क्योंकि सेना अलर्ट थी उस टाइम। अगर सेना अलर्ट नहीं होती तो काफी नुकसान होता, लेकिन सेना अलर्ट थी, इस वजह से नुकसान नहीं हुआ। और उससे पहले भी हमला हुआ था, यानी एक तरीके से देखें तो हमलों की जो तादाद है ये बढ़ती जा रही है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, इस वक्त ताजा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़ रहे हैं। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे हमारे साथ जुड़ने के लिए। इशफाक, क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? इशफाक, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी। इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे, एनकाउंटर में एक आतंकवादी अबरार को मार गिराया है, उसकी अभी तक क्या पहचान हो पाई है? सिर्फ नाम सामने आया है या कहां से है वो आतंकवादी? और AK-47 के अलावा उसके पास से और क्या कुछ बरामद हो पाया है? देखिए, दरअसल ये कल एक बड़ी खबर सामने आई जब जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने ये दावा पेश किया कि उन्होंने लश्कर तैयबा के टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर को एक गाड़ी में जब वो जा रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया और जब उनसे पूछताछ शुरू की गई तो उनके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड कुछ और सामान मिला और जब उन्हें इंट्रोगेट किया गया तो उन्होंने कहा कि पास में ही एक मकान है जहां पर उसने अपना वेपन रखा है। और जब सर्च पार्टी वहां की ओर जा रही थी तो वहां पर फायरिंग हुई, क्योंकि उस मकान के अंदर माना जा रहा है, जो पुलिस का स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें कहा गया कि वहां पर एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था जिसने फायर किया, जिसके नतीजे में रिटेलिएट किया गया और उस आपसी फायरिंग के अंदर अबरार जो टॉप मोस्ट लश्कर कमांडर था वो मारा गया और उसके साथ साथ उसका वो पाकिस्तानी साथी जो है वो मारा गया है। तो कुल मिलाकर अभी तक जो सिचुएशन वो ये है
कि अबरार भी मारा गया है, एक और मिलिटेंट भी मारा गया है और उनके कब्जे से AK-47 राइफल, पिस्टल और हैंड ग्रेनेड वहां से मिला है। और पूरे इलाके के अंदर रात भर गोलियां जो थी वो चलती रही है और सुबह पुलिस की तरफ से ट्वीट जारी करते हुए इस बात की तो आतंकवादी की बात होगी, लेकिन जवान भी इशफाक, मुठभेड़ में एक अधिकारी भी घायल हुआ है, ये साथ ही एक जवान भी घायल हुआ है, उसकी क्या पहचान हो पाई अभी तक और अभी वो इस वक्त कहां पर है, वो जवान और अधिकारी? देखिए, CRPF के ये तीनों जवान हैं जो जख्मी हुए हैं, इन्हें अस्पताल लाया गया है और इनके बारे में, तीनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि तीनों स्टेबल है और लगातार आर्मी अस्पताल के अंदर उनका इलाज जो है वो चल रहा है। पुलिस ने जो अभी थोड़ी देर पहले एक और बात सामने रखी है, उनका मानना है कि अबरार काफी वांटेड मिलिटेंट था और कई किलिंग्स में इनका नाम था और पुलिस लगातार इनपुट था कि नेशनल हाईवे पे हमला हो सकता है, इसलिए CRPF और जम्मू कश्मीर की टुकड़ियां जो थी वो लगाई गई थी और रैंडम चेकिंग हो रही थी, जिस दौरान अबरार पकड़ा गया। चलिए इशफाक, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से ये बड़ा आतंकवादी हमला होने से टल गया एक तरीके से, क्योंकि एनकाउंटर हो गया उस आतंकवादी का और जिसका नाम अबरार बताया जा रहा है, उसको मार गिराया। फिलहाल जम्मू कश्मीर में इसी वजह से सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और मुठभेड़ में आपको जिस तरीके से अभी हमने इशफाक से पूछा, एक अधिकारी घायल हुआ है और साथ ही जवान भी घायल हुआ है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अभी उनके हालात फिर भी थोड़ी ठीक है। तो आतंकी के पास से अगर बताएं तो आतंकी के पास 2 AK-47 भी बरामद हुए हैं। यानी एक तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार एक के बाद एक हमला हो रहा है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, क्योंकि कल भी ड्रोन से हमले करने की कोशिश की गई और उससे पहले भी हमने देखा कि उससे पहले भी 2 हमले हुए, लगातार 2 धमाके हुए, लेकिन उन धमाकों की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, इस वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और जिस तरीके से हमारे सीनियर साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर बता रहे थे कि क्या कुछ